हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या कथा पॉडकास्ट में, जहां हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाएं, लेकिन एक नए और रोमांचक अंदाज में। आज की कथा सिर्फ शिव और पार्वती के विवाह की नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी है जो त्याग, धैर्य और सच्चे समर्पण का प्रतीक है। एक ऐसी गाथा जो हमें सिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन होता है। तो चलिए आज की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देव जो सरल भी हैं और रहस्यमयी भी। एक ओर वे संहार के देवता हैं, तो दूसरी ओर ध्यान और समाधि के प्रतीक। वे न तो सोने चांदी के महलों में रहते हैं, न ही ऐश्वर्य में विश्वास रखते हैं। वे श्मशानवासी हैं, भस्म रमाने वाले हैं, औघड़दानी हैं। पर क्या आपने सोचा है कि जो महायोगी संसार के बंधनों से परे हैं, वे प्रेम के बंधन में कैसे बंधे? यह कहानी शुरू होती है माता सती से, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। उन्होंने शिव को अपने हृदय से पति मान लिया था, लेकिन जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया, तो सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। शिव, जो प्रेम से परे थे, विरक्ति में चले गए। वे ध्यान मग्न हो गए, संसार से अलग। उनका हृदय फिर कभी किसी से नहीं जुड़ा। लेकिन प्रेम की डोरी इतनी आसान नहीं होती। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री बनकर। बालपन से ही उन्हें शिव की भक्ति थी, लेकिन शिव को पाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने कठिन तपस्या की, जंगलों में, बर्फीली चोटियों पर, वर्षों तक बिना भोजन के, बिना जल के, सिर्फ शिव के ध्यान में लीन रहीं। देवताओं ने देखा कि अगर शिव पार्वती से विवाह नहीं करेंगे तो त्रिलोक संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि असुर तारकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। पर शिव तो विवाह के लिए तैयार ही नहीं थे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा, जो प्रेम के देवता थे। उन्होंने शिव के मन में प्रेम जगाने के लिए अपना प्रेम बाण छोड़ा। लेकिन महादेव को भला कौन मोह में बांध सकता है? शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। सारा संसार कांप उठा, पर पार्वती टस से मस नहीं हुई। पर शिव कोई साधारण प्रेमी नहीं थे। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए स्वयं साधु का रूप धारण किया और उनके पास गए। साधु ने पार्वती से पूछा, हे देवी, आप शिव को क्यों चाहती हैं? वे तो योगी हैं, वे संसार से विरक्त हैं। उनके पास न कोई महल है, न कोई धन दौलत। लेकिन पार्वती मुस्कुराईं और कहा, जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें मैं और क्या मांगूं? मेरा प्रेम उनके लिए नहीं, मेरे आत्मा के लिए है। शिव ही मेरा सब कुछ है। यही वो क्षण था जब शिव मुस्कुराए और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार। फिर आया वो शुभ दिन जब महादेव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवताओं, ऋषियों और समस्त सृष्टि ने इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाया। शिव पार्वती का यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के अभिन्न संगम का प्रतीक बना। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा हमें क्या सिखाती है? सच्चा प्रेम आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। धैर्य और समर्पण से हर कठिनाई पार की जा सकती है। जब प्रेम में सच्चाई हो, तो खुद महादेव भी झुक जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हां, हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर से लाएंगे एक और पौराणिक कथा नए अंदाज में। तब तक के लिए हर हर महादेव।